जाने माने इकोनॉमिस्ट इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अतुल जोशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। सबसे पहले जीडीपी के आंकड़े के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं। वित्त वर्ष 2026 के लिए इकोनॉमिक सर्वे में 6.3%, 6.8% इस रेंज को दिया था। क्या लगता है, ये रेंज आपको रीजनेबल है, कम या ज्यादा? थोड़ा ज्यादा है मेरे ख्याल से। ये साल का दैट इज 24-25 का जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा वो लगभग 6.2% के आसपास आएगा। और जो अगला साल है 25-26, उसमें जो रेंज रहेगी मेरे ख्याल से 5.8 और 6.2 के बीच में रहेगी। उसके कई सारे कारण है। एग्रीकल्चर एक चीज है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में हमको दबाव दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दबाव दिख रहा है, उसकी जो फॉलो ऑन इफेक्ट हो रही है वो 25-26 के आंकड़े में आपको 100% दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये साल 24-25 में जो हमारा बजट था उसमें हमने 11 लाख करोड़ का एक प्राविधान किया था बजट में। तो लगभग मंथली 90,000 करोड़ गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। नवंबर तक मतलब 8 महीनों में गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 लाख करोड़ ही खर्च किए। दैट मीन्स पिछले साल 23-24 में जो खर्चा किया था उससे भी 12% कम किया। और अगर हम स्टेट्स का आंकड़ा देखें तो स्टेट में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला के, तो उसमें भी लगभग 10% कम किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर अप टू नवंबर। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता है कि जो 3-4 महीने बचे हैं अभी, जिसका आंकड़ा आना बाकी है, उसमें गवर्नमेंट स्पेंड कर पाएगी। दूसरी तरफ से देखें कॉर्पोरेट्स के बारे में, तो कॉर्पोरेट्स की ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर के अभी 77% के आसपास आ चुकी है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, इसकी हम बात करें तो जो गए साल 23-24 में जो कॉर्पोरेट टैक्स का आंकड़ा था उससे भी 1% हमने कम कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट किया है, जिसका मतलब है कि कॉर्पोरेट्स में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ओवरऑल देखिए, टू व्हीलर्स के नंबर्स हैं, आप एफएमसीजी के नंबर्स देख लीजिए, कहीं पे कोई ऐसा सुर हमको नहीं सुनाई दे रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ग्रोथ होगा, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, एक दो सेक्टर्स को छोड़ के। तो मेरे ख्याल से ये साल का आंकड़ा जो 6.4 किया है वो घट के 6.2% के आसपास आ जाएगा। अगले साल 5.8 टू 6.2 की रेंज मुझे दिख रही है। 5.8% से 6%, तो जो अनुमान जीडीपी ग्रोथ का लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में 6.3 से 6.8%, उसके मुकाबले में अतुल जोशी साहब का मानना है कि नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इस साल का जीडीपी आंकड़ा भी शायद 6.4 ना होकर थोड़ा सा नीचे आए, 6.2 के आसपास, और अगले साल का फिर 5.8% से 6% की रेंज में रह सकता है।